हेलो एवरीवन, हमारे चैनल हिस्ट्री लर्निंग में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। वर्क ऑफ द सेंट्स। शिवाजी महाराज से लगभग 300 से 400 साल पहले की अवधि के दौरान कई संत महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। उनके काम ने शिवाजी महाराज के स्वराज की स्थापना के सफल प्रयास में मदद की। इस वीडियो में हम संतों द्वारा किए गए कार्यों को देखने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, श्री नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेला के साथ शुरू हुई संतों की परंपरा को समाज में विभिन्न हिस्सों से आने वाले संतों ने जारी रखा। सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के संत। संतों में इन समूहों में संत गोरोबा, संत सावंत, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा आदि शामिल हैं। इन चित्र में महाराष्ट्र के संतों के चित्र देखे जा सकते हैं। टीचिंग्स ऑफ सेंट्स। संतों की शिक्षा। उन्होंने लोगों को तरह तरह के गुण सिखाए। कंपैशन, करुणा, दूसरों के कष्टों को पहचानना और फिर मदद के लिए कदम उठाना। नॉन वायलेंस, अहिंसा, शांतिपूर्ण साधनों का उपयोग जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए बाध्य नहीं करता है। चैरिटी, गरीब, बीमार या असहाय की सहायता के लिए उदार कार्य या दान, किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व को ज़रूरत में दी गई वस्तु। सर्विस, सेवा, किसी के लिए काम करने या करने की क्रिया। इक्वालिटी, समानता, विशेष रूप से स्थिति, अधिकारों या अवसरों में समान होने की अवस्था। और ब्रदरहुड, भाईचारा, लोगों या सभी लोगों के समूह के साथ रिश्तेदारी की भावना। कोई भी हीन नहीं है, कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, सभी समान हैं। यह सोच लोगों के मन में संतों द्वारा बनाई गई थी। अब हम देखेंगे श्री चक्रधर स्वामी के बारे में। मूल रूप से गुजरात के एक राजकुमार थे। वह सन्यासी बन गए और महाराष्ट्र आ गए। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में समानता का प्रचार किया। वह लिंग या जाति के आधार पर किसी भी भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। बहुत सारे पुरुष और महिलाएं उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने महानुभव संप्रदाय की स्थापना की। उनके जीवन की यादगार घटनाओं को लीला चरित्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। संत नामदेव। संत नामदेव विट्ठल के एक महान भक्त थे। इन्होंने नरसी गांव में रहते हुए भगवान की स्तुति में कई गीतों पर रचना की और हर जगह एक धार्मिक विषय पर आधारित कीर्तन, गीतों और कहानियों का प्रदर्शन किया और लोगों में सामान्य जागृति लाई। उन्होंने भागवत धर्म के प्रचार के लिए पूरे महाराष्ट्र का रुख किया और लोगों को ईश्वर की गहरी भक्ति सिखाई। संत नामदेव लोगों को अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा जताई। संत नामदेव ने बाद में पूरे भारत की यात्रा की और मानवता का संदेश फैलाते रहे। उन्होंने पंजाब की यात्रा की और वहाँ के लोगों में समानता का संदेश फैलाया, जिसमें हिंदी में गाने लिखे। आज भी उनके कुछ छंद गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों की पवित्र पुस्तक है, उसमें शामिल हैं। उनके गीत आज भी पूरे महाराष्ट्र में बड़े प्रेम और भक्ति से गाए जाते हैं। और भी संत हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।